हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करेंगे एक नए सब्जेक्ट जिसका नाम है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल। देखो, विश्व के भूगोल के हम सभी टॉपिक कवर करेंगे। जितने भी हमारे विश्व के भूगोल में टॉपिक हैं उन सबको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे PYQ यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं हर एक टॉपिक से, उसके बाद हम एक टेस्ट लगाया करेंगे PYQ के। ठीक है। देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होंगे जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी जो होगी वो किसी भी एग्जाम के लिए होगी। किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत है। देखो, जैसे हम बात करते हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में हम सबसे पहले ज्योग्राफी की नॉलेज ले लेते हैं कि ज्योग्राफी शब्द जो है वो कहाँ से आया है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम यानी कि किस ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया है, और इसके जनक कौन है, इसके आधुनिक संस्थापक कौन है। ठीक है। और इसके पिता कौन है। देखो, हम बात करते हैं ज्योग्राफी जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इरेटो जो स्थनीज है ना, इनको व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का पिता, यानी कि फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, भूगोल का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। किसको कहा जाता है भूगोल का जनक? हिकेटियस को। देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो आधुनिक भूगोल है उसके जो संस्थापक हैं वो हैं हमारे पास अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है। देखो, हमने ज्योग्राफी जो शब्द है इसके बारे में डिटेल ले ली है। इसके पिता, जनक यानी कि आधुनिक व्यवस्थित भूगोल के पिता कौन है, और फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी ये कौन है। अब आते हैं हमारे पास ब्रह्मांड। देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो, ब्रह्मांड को अगर मैं छोटे से शब्दों में पिरोने की बात करूं यानी कि कॉस्मोस, देखो इसकी छोटी सी परिभाषा की बात करूं ना ब्रह्मांड की, तो सूक्ष्मतम यानी कि छोटे से छोटे अणुओं से लेकर जो विशाल मंदाकिनी है यानी कि जो गैलेक्सीज हैं, ठीक है, तक खगोलीय पिंड के सम्मिलित स्वरूप को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। किसको? छोटे से छोटे अणु से लेके विशाल गैलेक्सी जो है, खगोलीय, ठीक है, पिंड है, उनके सम्मिलित स्वरूप को क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड बोला जाता है। देखो, जो ब्रह्मांड का अध्ययन है वो कहा जाता है खगोल विज्ञान। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? खगोल विज्ञान। और इसके अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, देखो यूनानी खगोल शास्त्री हैं एक क्लाडियस टोलेमी। क्या नाम है? क्लाडियस टोलेमी। इन्होंने ही सर्वप्रथम ब्रह्मांड का क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ किया था। ब्रह्मांड का क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ किसने किया है? तो क्लाडियस टोलेमी ने। किसने? क्लाडियस टोलेमी ने। देखो, कोई भी जब अध्ययन करता है किसी विषय पर तो उसके बाद वो अपना निष्कर्ष भी देता है। ठीक है, अपना मत देता है। तो इन्होंने क्या मत दिया? इन्होंने बताया ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड की जो केंद्र है उसमें पृथ्वी है। ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? पृथ्वी। और सूर्य तथा अन्य जो ग्रह हैं वो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। देखो, इसके विपरीत एक कोपरनिकस ने बात कही है। वो क्या कही है? टोलेमी ने क्या बात कही? क्वेश्चन आता है यहाँ से। टोलेमी ने क्या कहा है? ब्रह्मांड के केंद्र में क्या बताया है? पृथ्वी को बताया है, और सूर्य तथा अन्य ग्रह जो है वो चारों तरफ इसके चक्कर लगा रहे हैं। जबकि निकोलस कोपरनिकस ने क्या कहा? इन्होंने इनकी बात को काट दिया। इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। इन्होंने किसको बताया ब्रह्मांड के केंद्र में? सूर्य को, और न कि पृथ्वी को। जबकि टोलेमी ने केंद्र में पृथ्वी बताया और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, यह बात बताई है। देखो, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जो कोपरनिकस को ना आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक? कोपरनिकस को। किसको? कोपरनिकस को। देखो, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम, तो ग्रह की गति संबंधित 3 नियम पढ़ते हैं हम। वो फिजिक्स का टॉपिक है, हम ज्योग्राफी में उनके ऊपर नहीं जाएंगे। देखो, ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की जानकारी जॉनसन केपलर ने दी। किसने दी है? केपलर के गति के संबंधित कितने नियम है? 3 नियम है। अब हमने ये तो पढ़ लिए कि 3 नियम है।
तीन नियमों की जो जानकारी है वो फिजिक्स में मिलती है, ठीक है। उनकी डीपली जो अध्ययन करते हैं वो फिजिक्स का विषय हो जाएगा। ज्योग्राफी में हम देख लेते हैं ग्रह की गति संबंधित केवल तीन नियम हैं। देखो ब्रह्मांड के जैसा हमारी उत्पत्ति हुई है ना, उसके तीन सिद्धांत हैं। मुख्यतः जो है मेनली तीन सिद्धांत पढ़ते हैं हम। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कितने सिद्धांत पढ़ते हैं? तीन सिद्धांत। पहले सिद्धांत का जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो है महाविस्फोटक सिद्धांत। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? महाविस्फोटक सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थ्योरी। दूसरा है अपना सतत सृष्टि सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है। पहला महाविस्फोटक, दूसरा सतत सृष्टि सिद्धांत और तीसरा है अपने पास दोलन सिद्धांत, ठीक है। दोलन सिद्धांत तीसरे नंबर का सिद्धांत है। पुल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। तीन सिद्धांत है अपने पास। हम तीन सिद्धांत जो करेंगे वो अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि डीपली इन पर अध्ययन करना यानी कि इनको पढ़ना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक अगर पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।